करते हैं कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड हम कर्जे जहाँ पे बात करेंगे और जी। आपके कैरेक्टर पे कि कैसे आया कैरेक्टर, आपने इसको क्रिएट कैसे किया, क्या चैलेंजेस थे. सो टुवर्ड्स द एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट बीनिश एंड कर्जे जहाँ. तो आई वांट टू नो आप कहाँ, कराची से बिलोंग करती हैं? जी, कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं पहले मैंने मॉडलिंग में ट्राई की थी। ठीक है. ठीक है, फिर मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मेरी इतनी हाइट नहीं है, तो मैं आपको खुद हुआ या एहसास दिलाया गया? नहीं, मुझे जब मैंने यूँ लोगों को देखा ना, ओह, सब हाँ, लोग तो मुझसे खुद लंबे conscious हो थे। गई आप, हाँ, तो मैंने कहा अच्छा नहीं है। तो मगर मैंने काफ़ी ब्राइडल शूट्स और इस तरह के मैंने शूट्स किए थे। फिर मैंने एक्टिंग के लिए कोशिश की, तो मैंने ना अच्छा सीन बताती हूँ। हम टीवी की में ही मैंने ऑडिशन दिया था, शायद कब की बात है ये? 2015 की बात है? 2015 की बात होगी। हाँ. तो अच्छा, मुझे ऑडिशन के लिए जब अच्छा मुझसे ना अकेले नहीं बोला जाता। मैंने बहुत थिएटर किया है, मैंने बहुत परफॉर्म किया, मैं अकेले खड़े होकर नहीं बोल लेकिन सकती। 2015 में तो आपने थिएटर नहीं किया था. नहीं, उस वक्त मैं तो ये आप थिएटर का बिल्कुल नई थी. कुछ नहीं पता था मुझे। ओके, रॉ आप चली गई ऑडिशन के लिए. जी, ठीक है. तो मुझे कुछ नहीं पता था। अब मैं चली गई और मुझसे अकेले नहीं बोला जाता, अकेले ठीक खड़े है. होकर कभी नहीं किया मैंने। ऑडिशन देने का अच्छा वो सीन था रोने का, और मुझे असली में रोना आ रहा था, तो उन लोगों को लगा ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आप रोई? अब ऑडिशन पास. मैं नर्वसनेस के वजह से ना मेरे आंसू आ रहे थे हल्के हल्के, तो उन्होंने ना रख लिया। अब एक बहुत हल्का सा कैरेक्टर था, मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे चेंज भी कर दिया था, लगाया भी नहीं था। तो जब मैं सेट पे गई तो लोग अपसेट हो रहे थे, रीटेक्स हो रहे थे, सब कुछ। तो मुझे लगा कि ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि किसी और पे तो नहीं हो रहा ही है। अच्छा, फिर ना मैंने कहा चलो खैर, मुझे उन्होंने बुलाया भी नहीं, मैं भी इतना ज़्यादा मुझे एक्टिंग का बहुत वो नहीं था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कहीं एक और जगह ऑडिशन के लिए गई थी। अच्छा, मतलब आप वहाँ गई और कुछ काम नहीं बना, तो आप वापस आ उन्होंने गई. काम बना, उन्होंने हाँ. मुझे सेट तक लेके गए। ठीक है, आपने कुछ शूट किया. हाँ, ठीक है, लेकिन आपको अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है, हाँ। तो उसके बाद दोबारा नहीं और गई आप. ऐसी गड़बड़ थी कि उन्होंने मुझे बताने की भी वो नहीं समझा। तो मतलब आपने पूरा अपना कैरेक्टर खत्म किया था या 2 शॉट्स के बाद आप गई? मैं 2 शॉट्स के बाद, और मेरे ख्याल में मैं थी भी नहीं उसमें ना। हाँ. मैंने देखा नहीं वो नहीं, मतलब ड्रामा। आप चली गई तो उन्होंने कहा इसको निकाल ही दो. तो हाँ, हाँ, सही है. हाँ। फिर मैं एक और जगह थी, तो बहुत पुरानी बात है वो भी, उसी टाइम की। तो उधर किसी ने मुझे बोला कि वो ऑडिशन ही था, वो शूट नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा फजर तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। अब बड़े सारे लोग बैठे थे, मैंने कहा अच्छा। खैर और भी लोगों को वो कुछ ना कुछ बोल रहे थे। उन्होंने इतना नेगेटिवली नहीं बोला था, वो समझा रहे थे मुझे। और मुझे कुछ हुआ कि मुझसे कैसे नहीं होगा, अब तो करूँगी। अब मैं गई, मैंने कहा मैं कैसे करूँ। फिर मैंने बहुत सर्च वर्च किया, मुझे तो उस वक्त तक नापा का कुछ पता भी नहीं था। गई तो उस वक्त एडमिशन्स ही नहीं हो रहे थे। फिर खैर मैं बहुत पढ़ रही थी इसके बारे में और कुछ ख़ास नहीं। फिर मैं जब नापा गई फाइनली, तो ज़िया साहब का, मेरे घर में ना बहुत पाकिस्तानी ड्रामों का, हम अभी भी यूट्यूब पे ना ई ट्रेन देखते हैं, अनकही देखते हैं, तो ज़िया मुहिउद्दीन का वर्क मुझे पता था। अक्सर लोग वहाँ पे थे, उनको नहीं, वो नहीं जानते थे। अब बट आपको उनकी इम्पोर्टेंस का पता था, आप जानती बिल्कुल थी. अच्छे से पता था। तो मैं ज़ाहिर है इम्प्रेस हो गई। मैं गई उधर भी ना वो ऑडिशन पे ही एडमिशन देते हैं। वो तो मोनोलॉग होता है ना, हाँ, ये कुछ बोलना, कुछ हाँ, करना, वो बहुत बड़ा परफॉर्म करके देना होता अब है. मुझसे 2 लाइनें नहीं बोली जाती थी, वो उन्होंने इतना लंबा मोनोलॉग दे दिया। और उधर भी मैंने कुछ अनारकली का कुछ था, और मैंने सिर्फ अनार बोला था। और फिर मैंने कहा मैं दोबारा आ जाती हूँ, कह के बाहर चली गई। तो फिर एडमिशन कैसे मिल गया? तो फिर उन्होंने, फिर पता नहीं मेरे फ्रेंड ने मुझे मदद की ना कि ऐसे करके बोल दो। मैंने कोई 2-4 लाइनें कुछ कर ही दिया था। अच्छा, प्रैक्टिस कर ली. हाँ, आपने मैनेज कर लिया. उसी दिन की बात है। फिर मैं चली गई, उन्होंने दोबारा मुझे, गई आप? हाँ. उसी दिन बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद दोबारा गई, मैंने कहा सर अच्छा मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं दोबारा ट्राई कर लूंगी। एंड आई थिंक उन्होंने भी यही अप्रिशिएट किया होगा ना कि लड़की वापस आई है. मैं छोड़ती नहीं, मुझे कोई चीज़ हो जाए ना कि ये मुझसे नहीं हुई, मैं पीछे लग जाऊंगी उसके कि अब करना है। ठीक है. तो फिर उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, और फिर मतलब पास हो गई आप? पास हो गई, एडमिशन हो गया। फिर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। अच्छा, लोग ना वहाँ पूरा नहीं करते, पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। मुझे ज़िया साहब ने फर्स्ट सेमेस्टर में, ज़िया साहब ने अलग से बुला के बोला कि बीच में से छोड़ना नहीं, पूरा करना, कमिटमेंट। अच्छा, मैंने कहा मुझे कैसे बोला है इन्होंने, मतलब इतने लोग हैं, मुझे अलग से बुला के ऑफिस में बोला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता गया ना, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हाँ, मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था उसमें, कहानियाँ पढ़ने में, इवन साइकोलॉजी में भी उसकी वजह से बहुत मुझे वो हुआ। तो मैं बहुत दिल जान से सारा काम किया मैंने।
फिर जाहिर है फिर थिएटर करती रही, अब फिर यहाँ हूँ। तो एक्टिंग का शौक कैसे आया? कैसे सोचा कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊँ? मैंने सोचा ही नहीं था ना, तो वो फिर कैसे पहुंची, कैसे ऑडिशन पे? मैंने शायद मॉडलिंग की थी ठीक कोई है, पर, मुझे ना फेसबुक पे किसी का कोई वो फेसबुक पे ही ऐड लगा था, तो उन्होंने मारोज ये कुछ मेकअप वगैरह के थे, तो मैंने वहाँ किया था, मुझे अच्छा लगा वो उधर मॉडलिंग का ना सब कुछ। तो मैंने कहा उस वक्त इतना इंस्टाग्राम का वो सारी चीज़ 15 में कहाँ होता था इतना ना, तो इतना वो नहीं था, मुझे अच्छा लगा कि यार सेट पे जाऊँ मैं, सेट का माहौल अच्छा लगा, जाने का दिल का किया। फिर जब वो एक दफ़ा, मेरा शायद इतना दिल नहीं होता अगर वो अंकल मुझे ऐसे नहीं बोलते ना। वो जो दूसरी दफा ऑडिशन पे गई थी, हाँ, अगर वो चैलेंज नहीं करते तो आप नहीं लेती। हाँ, शायद उन्होंने, अंकल ने मुझे ऐसे बोला ना, पता नहीं कौन थे, मैं भूल गई, वो देख रहे होंगे। ओके, सो इट्स थैंक्स टू हिम दैट आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ मगर गई। मुझे ना उनकी शक्ल याद है ना उनका नाम पता है हो मुझे। सकता है वो कभी कहीं मिल जाए और फिर बोलेंगे बेटा वो मैं ही था जिसने तुम्हें जोश और जज्बा दिलाया था, you know? हाँ। तो उससे पहले क्या जहन में क्या था, क्या करना चाह रही थी आप? क्या पढ़ा कहाँ से? नापा से पहले कहाँ उससे पढ़ा है? पहले क्या किया हुआ है आपने? उससे पहले मैं अकाउंट्स पढ़ रही थी। मैं ना बैंक जाना होता था ना इतना, तो मैं वो बड़ा करती थी कि मुझे ना बैंक में जॉब करने का बड़ा शौक था, कि मुझे बैंक, पता नहीं क्यों मुझे बैंक बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था, यहाँ जॉब करनी चाहिए, यही जगह होनी चाहिए। वो फिर उन दिनों ब्रेक था पढ़ाई से, जब मैं यहाँ आई फिर मैं पढ़ाई में नहीं कंटिन्यू कर सकी। तो आपने छोड़ दिया काम? हाँ, और फिर नापा के टाइम पे ना मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ती थी, फिर स्क्रिप्ट्स में हम लोग जो उसका बहुत थिएटर में ना कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, मगर हमने बहुत पढ़ा होता है। और इतनी मोटी मोटी किताबें भी पढ़नी होती थी, फिर जैसा साहब ने कोई चीज़ बोल दी, एक हफ्ते में ख़त्म करनी है वो, तो बहुत उसी में पढ़ाई में इतना हो जाता है। मज़ा आ रहा होगा ना आपको बहुत। कभी बचपन में करती नहीं आप ये एक्टिंग की चीज़ें, या कुछ कभी शीशे के सामने जाके प्रिटेंड कर रहे हैं या कुछ करें? बिकॉज बहुत से लोगों से मैं बात करती हूँ ना, उनका बचपन में इरादा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जो अब जो वो कर रहे हैं उससे कनेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, अम्मी बताती है मेरी, मैं खैर बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मुझे ख़ास चीज़ें याद नहीं। अम्मी बताती हैं कि ना मैं पापा के साथ ना रात में वॉक करने जाती थी, और पापा बताते थे कि ये अकेले में ना मुझे सब बताती है घर में क्या हुआ है, नकल उतार उतार के बताती है कि क्या हुआ है। मैंने कहा पता नहीं क्या करती होंगी। वो मैं पापा मतलब ऑब्जर्वेशन थी आपकी बचपन से? हाँ। अच्छा, मैं वैसा नॉर्मल सा बच्चा भी नहीं थी कि जो खिलौने पे लड़ रही है या कुछ कर रही है, मैं बस बाहर खेलती थी ना, मेरे कोई शौक नहीं थे कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए या कोई गुड़िया चाहिए। पता नहीं मैं क्या बाहर स्कूटी चला रही हूँ, साइकिल चला रही हूँ, बड़ी टॉमबॉय किस्म की थी, लड़की तो मैं बिल्कुल ही नहीं थी। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। और आर यू द एल्डेस्ट, यंगेस्ट? नहीं, मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी। अरे फिर तो आप बड़ी लाडली होंगी। थोड़ी थोड़ी। इतना रुक रुक के जवाब मिला है। असल में मेरे जो बहन भाई हैं ना, उनसे मेरा एज डिफरेंस कम से कम 13 साल का है। ओके। फिर उससे बड़ा मुझसे 15 साल बड़ा है। अच्छा। तो वो ना मुझे बच्चों की तरह ही पालते, मतलब वो मैं बहन। तो फिर तो अच्छी बात है ना, आपकी तो एक आवाज निकालती होंगी, आप सब चीजें ऐसे हो जाती अच्छा, होंगी, मैं ना या बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं? कोई रिस्ट्रिक्शंस तो थी। हाँ। तो मैं तो नहीं सुनती थी। असल में पापा जब थे ना, मैं घर की सबसे छोटी थी, तो दादा भी चाचा भी हम सब साथ रहते थे। तो मैं सबसे छोटी थी, मेरा हर बंदा लाड करता था। फिर पापा के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, ये हो गई वो हो गई, तो उसके बाद उतने लाड नहीं होते थे, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। सामने आ जाती है, क्योंकि वो सारे फादर नहीं होते ना, तो एक मिसिंग होती है लाइफ में ना। अच्छा, तब तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हुआ क्या है सारी चीज़ें। बट आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते हैं ना, तब एहसास होता है यार इस टाइम पे फादर होने चाहिए थे मेरे, यहाँ नहीं है। जैसे आप अभी भी मुझे होता है कि अच्छा, मेरे पापा को बड़ा शौक था, वो मेरी अखबार में तस्वीर छपवाते थे। सीरियसली? हाँ, किस चीज पे? वो जो बच्चों का एक वो नहीं आता था अखबार जहाँ में किसमें बच्चों का एक साइड आती थी, उसमें बड़ी नहीं तस्वीरें छपी, अभी अम्मी के पास है। अच्छा। उसमें मैं बहुत छोटी हूँ। वो करते थे, तो मेरे भाई बोलते थे कि पापा बोलते हैं ना अभी तो बड़ा खुश होते हैं। ऑफ कोर्स। तो शायद वो उनकी तरफ से शौक है। अच्छा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन किया? आपने सोचा मुझे नापा जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है? इतना वो नहीं था, क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी इस फील्ड में है ही नहीं। तो शुरू में मैंने छुपाया, मैंने कहा मैं ना डायरेक्शन का कोर्स कर रही हूँ। ओके। अच्छा, मैं नापा से ही डायरेक्शन का कोर्स करी? डायरेक्ट किसी को क्या पता। हाँ। तो
आप सबके बच्चे हुए थे ना, सब अपने बच्चों तो के आपके